गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो 3.2 में कल मैं आपको बताया था, जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चल रहा है। कौन सा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और हिंदी में उसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण अभी तक जो हमने पढ़ा था, आप जो पढ़े होंगे क्लास 6 लेके क्लास 6 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है, वहां से बीजगणित आपको लगभग स्टार्ट होता है। तो उसमें आप देखोगे जो सिंगल वेरिएबल्स, मतलब एक ही चर पे आप सॉल्व करते आ रहे होगे। क्या करते आ रहे होगे? एक चर पे। और अभी जो आप यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कल मैं आपको दो वेरिएबल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था, और ये क्वेश्चंस बीज गणित का समीकरण जो इक्वेशंस बनाना था, फिर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना था। जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं करवा पाए, क्योंकि वहां मेरे पास बोर्ड इतना बड़ा जो है सो मान चलिए उसका ग्राफ पेपर नहीं अवेलेबल होगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, जो आपको इसका पेज पे बना के एक पीपीटी में डाल दूंगा वीडियो के साथ। जो नेक्स्ट वीडियो या कभी भी मुझे टाइम मिलेगा तो उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सॉल्व करके मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा। तो आज मैं एक्सरसाइज 3.1 के बाद 3.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो 3.2 में आपका है जो कुछ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जो 3.2 हमारा जो ये हैबिट है, जो पहले आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे क्या होना चाहिए, जो इसके अंदर जो भी फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूला को क्या करना है, एक जगह राइट डाउन कर लेना, जिससे चैप्टर का रिव्यू जो है सो आपको मिलता रहेगा। जो मुझे इसी सारे फॉर्मूला को यूज करके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज 3.2 में एक्सरसाइज 3.2 3.2 में आप ध्यान रखोगे, जब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में इसमें पढ़ना, और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और देखना है इसमें कौन सुसंगत है कौन असंगत है, जिसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इन इंग्लिश कहते हैं। उसके बाद कौन जो है प्रतिच्छेदित रेखा है, कौन जो है आपको संपाती रेखा है, और कौन समानांतर रेखा है। इंग्लिश में आप पढ़ोगे उसको तो आप देखोगे कौन इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन कोइंसिडेंट लाइन है, और कौन सा पैरेलल लाइंस है। तो ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम आपको लिख पाएंगे। तो आप जो है इस मैथ्स वाले वीडियो में आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे पढ़ सकते हो, लेकिन साइंस जो अभी मैं करवा रहा हूँ उसके अंदर केवल एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई का ही बच्चा जो है उसका कर सकता है। मैं इस पे बिहार बोर्ड वाला भी जो है इसमें जल्द ही स्टार्ट करूंगा 10th का साइंस का। तो आप इसमें सबसे पहले हम कोई भी इक्वेशंस अगर मुझे दिखाए तो पहले उसका क्या करना है, जनरल इक्वेशंस लिखेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जनरल इक्वेशंस। तो इसका जनरल इक्वेशन जो सामान्य समीकरण होगा, इंग्लिश में इसको कहते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन पहले टू वेरिएबल्स में, इन टू वेरिएबल्स मतलब दो चर में, ठीक है, दो चर में। तो पहले जनरल इक्वेशंस लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपका दो चर में क्या है, लीनियर इक्वेशन है, दो चर में रैखिक समीकरण है। तो सबसे पहले आपको ये जनरल इक्वेशंस लिखना। जनरल इक्वेशंस लिखने के बाद इसमें सबसे पहले मुझे ये देखना है कॉन्सिस्टेंट किसको कहते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट कहते हैं, किसको कहते हैं। तो कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट पहले लिखना। इनकॉन्सिस्टेंट इसको कहते हैं सुसंगत, और इसको कहते हैं असंगत।
सुसंगत और असंगत। आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और इसी को हिंदी में सुसंगत और असंगत कहते हैं। तो ये जब आप देखोगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसमें क्या होता है, कंसिस्टेंट में कम से कम एक सॉल्यूशन चाहिए या मेनी सॉल्यूशंस चाहिए, या तो एक सॉल्यूशन चाहिए नहीं तो बहुत सारा सॉल्यूशन चाहिए। इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो यदि जनरल इक्वेशंस का या तो एक सॉल्यूशन है या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट होगा। यदि सॉल्यूशन नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएगा। यहां तक कहीं कोई दिक्कत, उसको इनकंसिस्टेंट को असंगत भी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले कंसिस्टेंट वाला केस में देखो, कंसिस्टेंट वाला में यदि इसका x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट है, ये भी x का गुणांक है, ये y का गुणांक है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। तो आप कंसिस्टेंट के केस में यदि a1 बाय a2, फर्स्ट केस में देखते हैं, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है। और दूसरा a1 बाई a2, यहां लिखते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। इसमें क्या होगा, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब देखो कंसिस्टेंट जो मतलब सुसंगत सॉल्यूशंस और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस मतलब असंगत है, इसमें आपको दो केस देखना है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और इसमें देखना है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब देखो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, तो इसके लिए आपको जो हम दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होगा, जो दो चर में रैखिक समीकरण होगा, उसका x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म c1 हो गया। वैसे ही सेकंड इक्वेशंस का x का कोफिशिएंट a2 और y का कोफिशिएंट b2 और c2 जो है कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। यहां तक कहीं कोई दिक्कत, तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 क्या है, समझ में आ गया। अब देखो इसका a1 बाई a2 और इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये जो है आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस ये होता है प्रतिच्छेदित रेखा। ये जो होगा आपका, इसका जब ये अगर a1 बाई, इसका जब हम a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, उस केस में ये जो रेखा होगा आपको, ये रेखा किस टाइप का होगा, इस टाइप का। ये जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा आपका। और ये जो पॉइंट होगा, ये क्या होगा, इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा, जहां इसको डालने पे x और y का वैल्यू डालोगे तो ये दोनों का दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई करेगा उसको, मतलब वहां पे जीरो हो जाएगा। अब देखो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये जो होगा आपका समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं, और इसको हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। ये जो होगा सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का होगा, जो एक लाइन ऐसे जा रहा है और उसी पे दूसरा का भी ग्राफ बन जाएगा। एक के ऊपर क्या करेगा, दूसरा कोइंसाइड करेगा, समपाती होगा, एक के ऊपर दूसरा क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है असंगत। इसमें क्या होगा आपका
समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा, मतलब इसका दो ग्राफ एक दूसरे को कभी नहीं कट करेगा। क्या करेगा? कभी नहीं कट करेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। जो समानांतर रेखा है आपस में क्या होता है, वो कभी पैरेलल लाइंस जो है वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करता। तो अभी तक हम जो है मतलब एक्सरसाइज 3 पॉइंट में सबसे पहले क्या बोले, जनरल इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर में रैखिक समीकरण उसका सामान्य जनरल इक्वेशंस लिखे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 एक दूसरे के बराबर नहीं होगा तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा और प्रतिच्छेदित रेखाएं हिंदी में होगा। सेकेंड, जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 एक दूसरे पे जब लाइन कोइंसाइड करेगा तो उसको संपाती रेखाएं करेंगे और उसका बहुत हल होगा, बहुत हल, मैनी सॉल्यूशन, बहुत हल मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन होगा इसका। और इसमें क्या होगा, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, और इसमें क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इस दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हो। कोई दिक्कत यहां तक? अब मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का रहा, अब देखो, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के योग बनाए। ये जो आपको क्वेश्चंस दिया हुआ उसको क्या करना है, समीकरण मतलब जनरल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस बनाना है, रैखिक समीकरण बनाना है और उनको ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। फिर से यहाँ पे ग्राफीय विधि आ गया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं बाद में करवा दूंगा, लेकिन अभी क्वेश्चंस का पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं, समीकरण लिख लेते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पहले इसके बारे में क्वेश्चंस के बारे में लिख लेते हैं और उसके बाद ग्राफिकल जो सॉल्व करना होगा वो मैं बाद में आपको पीपीटी के माध्यम से करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, क्लास 10th में विद्यार्थियों में एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब एक क्लास 10th का मैथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, दो समीकरण बनाना है। कक्षा X में 10 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहल का प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चंस में, माना कि लेट नंबर ऑफ बॉयज इन 10th क्लास be X and girls be Y। बॉयज क्या है X और गर्ल्स क्या है Y। लेट नंबर ऑफ बॉयज इन 10th क्लास बी X एंड गर्ल्स बी Y। माना कि लड़कों की संख्या X है और लड़कियों की संख्या Y है।
अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, उस क्लास में 10 विद्यार्थी है, कितने हैं 10, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, पहला इक्वेशन, क्योंकि लड़का प्लस लड़की उस क्लास का स्ट्रेंथ है, उतना ही बच्चा होगा। फिर कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो यदि लड़ तो प्रतियोगिता में भाग लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, लड़कों की संख्या क्या है x है और लड़की की संख्या y। तो अब यहाँ पे देखो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़की की संख्या क्या है 4 अधिक है, तो लड़की क्या है y है और लड़का क्या है ये है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यदि x में से -4 घटा लेते हैं, x में से -4 घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो लड़कों की संख्या से क्या है ज्यादा, तो इसमें क्या होगा y जो है वो क्या है, आपको इस क्वेश्चन में आपको हम बार बार इसलिए स्टेटमेंट दे रहे थे कि आप इसके अंदर देखो क्या है, लड़कियों की संख्या लड़का की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़का की संख्या है x, लड़की की संख्या y, तो इसमें क्या करेंगे हम, लड़कों की संख्या में प्लस का 4 करेंगे, ना कि माइनस का 4, कोई दिक्कत। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। अब इसमें क्या दे रखा है, 5 पेंसिल और द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स इज 50, और आपको 7 पेंसिल और 5 पेन्स का कॉस्ट दे रखा है 46, तो एक पेंसिल तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन फाइंड आउट करना है। तो आप इस केस में जैसे इसमें माना, तो आप इसमें मान लो लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन बी x एंड पेंसिल बी y, लेट अ कॉस्ट ऑफ पेन बी x एंड पेंसिल बी y एंड पेंसिल बी y, माना कि एक कलम की कीमत x है और पेंसिल की कीमत y। अब मान लिए आप क्या कर रहा है 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल मतलब 5y प्लस 7 पेन तो 7x कितने के बराबर है 50 रुपीज के बराबर है। और 7 पेंसिल मतलब 7y प्लस 5 पेन तो 5x 46 के बराबर। तो ये दो इक्वेशंस होगा, और ये दोनों इक्वेशंस का आप क्या करोगे, जब सॉल्व करोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी हम नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर अभी अवेलेबल नहीं है, और बोर्ड का भी साइज बोर्ड पे जो है एक्यूरेसी के साथ ये ग्राफ सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपको कभी पीपीटी के माध्यम से करवा दूंगा। अब देखो इसी का अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, तो आप तब तक ये राइट डाउन करो।
अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको लेके चलते हैं। बुक का प्रिंट इतना खराब है एनसीईआरटी का, जो इसका क्वेश्चन भी पढ़ने में मुश्किल आ रहा है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ये फाइंड आउट मात्र करना है, जो ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है। इंटरसेक्टिंग मतलब परिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा, समपाती रेखा और समानांतर रेखा, ये आपको मात्र इसमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आप 5x 2 का फर्स्ट 5x minus 4y plus 8 is equal to 0, 7x plus 6y is equal to minus 9 is equal to 0। अब यहाँ पे देखो, जो मुझे जनरल इक्वेशंस से पहले कंपेयर करना, तो जनरल इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरा जो a1 क्या आ जाएगा 5, b1 क्या आ जाएगा -4, c1 क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे हम करेंगे तो a2 क्या आ जाएगा 7, b2 क्या आ जाएगा 6 और c2 क्या आ जाएगा -9। a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 करके अब हम देखते हैं। तो a1 बाई a2, a1 बाई a2 5/7, b1 बाई b2 -4/6, c1 बाई c2 8/-9। यहाँ पे जब करोगे इसको तो -2/3। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये क्या है, आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा। इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदित पॉइंट एक दूसरे को, ये ग्राफ जो है आपको प्रतिच्छेद एक जगह पे करता है, प्रतिच्छेदित रेखा जिसको कहोगे आप। इसका एक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, सिंगल सॉल्यूशन होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वन सॉल्यूशन intersecting lines और उसको हम क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हम इस सब को मिटा देते हैं, एज इट इज रहने देता है, यार यहाँ तक। सेकंड है 9x सेकंड में है 9x
प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A1 9, A2 18, B1 3, C2 B2 6, C1 12, C2 24। तो यहाँ पे देखो A1 बाई A2 9 बाई 18, B1 बाई B2 3 बाई 6, C1 बाई C2 12 बाई 24। तो 9 बाई 18 1 बाई 2 1 बाई 2 1 बाई 2। तो ये क्या हो गया? कोइंसिडेंट लाइन, समपाती रेखा। क्या हो गया? समपाती रेखा। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। तो ये क्या हो गया? मैनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट लाइंस लाइन हो गए। हिंदी में कहेंगे समपाती। कोई दिक्कत? आप चलते हैं आपको एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। थ्री में है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो देखोगे कंपेयरिंग करेंगे तो A1 इज इक्वल टू 6, B1 इज इक्वल टू माइनस 3, C1 इज इक्वल टू 10, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू माइनस का 1, C2 इज इक्वल टू 9। तो इसमें A1 बाई A2 6 बाई 2 मतलब 3 बाई 1, B1 बाई B2 माइनस का 3 बाई माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? और C1 बाई C2 जो है 10 बाई 9। तो यहाँ पे A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 है, इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो ये क्या होगा? नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट और क्या हो जाएगा? ये समांतर रेखा। ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे के पैरेलल लाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पे। संगत है या असंगत, क्या करना है इसमें? संगत या असंगत आपको बताना है। तो इसमें देखो कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, इसका A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 को आपको देख के कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता है। तो जब हम मुझे कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट करना होगा तो उस केस में भी मुझे A1, A2, B1, B2 कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। तो तीसरा का फर्स्ट है 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y
-7 इज इक्वल टू 0। तो A1 3, B1 2, C1 -5, A2 2, B2 -3, C2 -7। तो यहाँ पे करेंगे A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3, C1/C2 -5 -7। तो हम यहाँ पे देखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये क्या हो जाएगा आपको वन सॉल्यूशन कॉन्सिस्टेंट इसको कहेंगे, और उसी को क्या कहते हैं हम संगत। क्या कहेंगे संगत। कोई दिक्कत? इसका वन सॉल्यूशन होगा और ये इसको हम क्या कहेंगे संगत कहेंगे, कॉन्सिस्टेंट। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2x - 3y - 8 इज इक्वल टू 0। 4x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0। तो A1 क्या है 2 है, B1 क्या है -3 और C1 क्या है -1। A2 क्या है 4 है, B2 क्या है -6 है और C2 क्या है -9। तो यहाँ पे हम देखेंगे A1/A2 2/4 1/2, B1/B2 -3/-6 तो 1/2, C1/C2 -8/-9 तो 8/9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या होगा नो सॉल्यूशन इनकॉन्सिस्टेंट असंगत। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट आपका रहा थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y -7 इज इक्वल टू 0। 9x -10y -14 इज इक्वल टू 0। तो A1 क्या है 3/2, B1 इज इक्वल टू 5/3, C1 इज इक्वल टू -7, A2 इज इक्वल टू 9, B2 इज इक्वल टू -10 और C2 इज इक्वल टू -40। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। A1/A2 3/2 इंटू में 9 तो 3 तिया 9 तो 1/6 B1/B2 B1/B2
B2, तो क्या हो जाएगा 5/3 इंटू में माइनस का 10, तो 1/-6, C1/C2 इज इक्वल टू 7/14, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। यहाँ पे क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसमें संगत, क्या हो जाएगा, संगत, कॉन्सिस्टेंट और वन सॉल्यूशंस हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट और वन सॉल्यूशन। यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या होगा, वन सॉल्यूशन कॉन्सिस्टेंट, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 कॉन्सिस्टेंट, और उसको हम क्या कहेंगे, संगत। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट चलते हैं। 4th में है आपका है आपका 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। उसके बाद है आपको 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो A1 5, B1 माइनस 3, C1 माइनस 11, A2 10, B2 6, C2 22। तो A1/A2 5/10, 1/2, B1/B2 माइनस 3/6 माइनस 1/2, C1/C2 माइनस 11/22। तो इस केस में क्या होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन, एक हल होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, प्रतिच्छेदी